हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो है 6 फरवरी को होना है, यानी 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम जो है स्टार्ट है। ठीक है, तो सभी बच्चों का जो है बिल्कुल आप लोग का ऑब्जेक्टिव का तैयारी सभी बच्चों का ऑलमोस्ट हो भी गया होगा। और काफी बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग को जो है सब्जेक्टिव तैयारी नहीं हो पाई है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन गैस यानी क्वेश्चन हम लोग को यानी प्रोवाइड कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि इसमें हम लोग जैसे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को कवर करने वाला है। इसमें सभी गैस क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, अपने तैयारी को लेकर आप अगर बहुत ही ज्यादा चिंतित है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के गैस क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। ठीक है, कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर हम लोग ये तैयार किए हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें जितने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि इन क्वेश्चन में यानी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको यानी कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद फिर हम लोग यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग यानी शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से यानी किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। बताइए, अपना भारत का विभाजन जो आता है किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सब जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो अपना भारत आजाद हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यानी किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है शपथ दिलाया था। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है शपथ जो है यानी कौन दिलाया था, तो वो जो थे यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाए थे। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन, आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग लॉर्ड माउंटबेटन बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो होता है यानी 5 वर्ष पे होता है। और सबसे पहला यानी 1951 से लेकर कब तक चला था, 1956 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, निम्न में से यानी कौन संघ सूची का विषय है। तो बताइए, इनमें से जो है कौन सा यानी संघ सूची का विषय है। पुलिस, रक्षा, न्याय, फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा रक्षा, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन देश है जहां एचआईवी एड्स से 3 व्यक्तियों को एक पीड़ित है। तो बताइए, ये अपना भारत का ही है, ये ऑलरेडी हम लोग सारा पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी यानी सम्मिलित की जा सकती है। यानी सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी यानी सम्मिलित की जा सकती है। तो इसमें जो है आपका यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ये सभी जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गठबंधन का अर्थ बताइए। देखिए, गठबंधन का अर्थ का मतलब जो होता है यानी सैन्य सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए यानी राष्ट्रों के बीच यानी गठबंधन। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ बताइए। देखिए, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ आपको सो डेफिनेटली पता होगा कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो होता है खतरे से यानी मुक्त। तो इसका आंसर आपका खतरे से मुक्त यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। इसमें से कौन सा यानी जो है नहीं है। तो सुनीता नारायण है, मेधा पाटकर भी है, आर.के. पचौरी है, अरविंद केजरीवाल जी नहीं है। तो इसका आंसर आपका अरविंद केजरीवाल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल भारत पर यानी भारत कब हस्ताक्षर किया था। बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किए थे। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, 2002 में जो है ये हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका आंसर आपका 2002 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पर यानी किसने यानी आपत्ति दी थी। बताइए, कश्मीर के भारत में विलय पर यानी किसने आपत्ति है की थी। तो इसमें जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो है इसमें आपत्ति की थी। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, भारत के मतलब उत्तरसा पूरी क्षेत्र में असम का भाग कटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। तो बताइए, इसमें से कौन सा भाग बना था। तो नागालैंड बना था, कट करके जो है कौन बना था यानी नागालैंड बना था। तो इसका आंसर आपका नागालैंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विहित नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है। बताइए, नागालैंड के आंदोलन का जो समर्थक है इनमें से यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इजाक जो है बिल्कुल इसका समर्थक में थे। तो इजाक बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा राज्य है राज्य बनाया गया जो राज्य जिसे पहले उप फिर और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले उसको उपराज्य बनाया गया था, फिर बाद में जो उसको यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो वो मेघालय था। क्या था, मेघालय। तो इसका आंसर आपका मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो ये तो अभी ऑलरेडी आपको बताया कि केजरीवाल होगा,
ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल पर यानी भारत कब हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पर अपना भारत जो हस्ताक्षर किया गया था यानी 2002 में जो है इसमें यानी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, पेरिस्ताइका नामक पुस्तिका की रचना यानी किसने की थी, बताइए। तो इसमें जो किया गया था यानी मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा यानी इस पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, खाड़ी युद्ध यानी कब आरंभ हुआ था। देखिए खाड़ी युद्ध 17 जनवरी 1991, अच्छा 26 मार्च 1992, 25 मार्च 1999, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खाड़ी युद्ध की बात करें तो 17 जनवरी 1991 इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खाड़ी युद्ध के समय यानी इराक के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति जो थे यानी कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सद्दाम हुसैन एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन डिजर्ट सिस्टम यानी क्या है, बताइए। ऑपरेशन डिजर्ट सिस्टम जो है यानी क्या है। तो ये जो है बिल्कुल आपका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी इराक पर यानी सैन्य कार्रवाई की अनुमति, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 21, क्रिप्स मिशन भारत यानी कब आया था, बताइए। क्रिप्स मिशन जो भारत आए थे यानी कब आए थे। तो ये जो आए थे यानी मार्च 1942 को आए थे। कब आए थे, मार्च 1942 को आया था। तो इसका आंसर आपका मार्च 1942 एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किस देश के विभाजन को यानी स्वीकार करने का यानी प्रस्ताव लाया गया था। तो जो है गोविंद वल्लभ पंत यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी कौन थे। तो प्रथम गृह मंत्री आप लोगों को बताए थे हम क्लास में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम यानी गृह मंत्री थे। ठीक है, लाल बहादुर पहले आपका क्या दिया हुआ, मौलाना आजाद, ये जो क्या थे यानी शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरिम सरकार के प्रधान बताइए। अंतरिम सरकार के प्रधान आपको बताया होगा प्रथम प्रधानमंत्री भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा। इसका आंसर आपका यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के जो लेखक है यानी कौन है, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक जो है स्वामी सहजानंद, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, 1955 के वार्षा संधि में कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था। 1955 के वार्षा संधि में कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था। तो इसमें जो है कौन सा सदस्य नहीं होगा, तो पश्चिमी जर्मनी जो है इसका सदस्य नहीं होगा। तो इसका आंसर पश्चिमी जर्मनी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, यानी श्वेत संघ के विभाजन के बाद रूस का यानी प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कौन था, बताइए। श्वेत संघ के विभाजन के बाद रूस का यानी प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे यानी कौन थे, यल्तसिन। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यल्तसिन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन में 28, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, बताइए। स्टालिन संविधान जो लागू किया था यानी 1936, 1924, 1977, 1999। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1936 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 29, किस देश के प्रभुत्व से यानी एक ध्रुवता यानी कायम हुई थी, बताइए। रूसी संघ होगा, चीन हो जाएंगे, या फ्रांस, या अमेरिका। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा अमेरिका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। एक ध्रुवता यानी कायम जो क्या था नहीं, अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना यानी किसने की थी। 1917 में रूस में जो है समाजवादी राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, नहीं लेनिन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका लेनिन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 31, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय यानी किस प्रकार हुआ था, बताइए। हैदराबाद का भारतीय संघ में जो विलय जो है किस प्रकार का हुआ था, ये आपको पता होगा स्वेच्छा से हुआ था, बलपूर्वक यानी अंग्रेजों के माध्यस्थ द्वारा यानी उपयुक्त से सभी तरह के। तो इसका आंसर आपका यानी बलपूर्वक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यों का यानी पुनर्गठन आयोग कब बना था। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था यानी 29 दिसंबर 1953 को बना था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 33 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो बताइए हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आश्रित है। तो ये आपको पता है लोकतांत्रिक समाजवाद पर। तो इसका आंसर आपका लोकतांत्रिक समाजवाद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच यानी विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो ये जो है अनुच्छेद यानी 245 से लेकर 55 तक। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन में 35, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध जो है आय एंड वे दोनों के साथ होगा। तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। आय एंड वे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यानी भारत में नेहरू युग यानी कब से कब तक चला था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक अपना शासन चलाया था। तो आप लोग पता है 1947 में वो प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक यानी 1964 में उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो इसका युग जो है 1964 में यानी समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यानी चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना यानी कब हुई थी, बताइए। चीन में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना जो है कब हुआ था। तो ये 1949 में हुआ था, यानी कब हुआ था 1949 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 38, यानी पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री यानी कौन थे। तो डियर आप लोगों को बता पंचशील समझौता कब हुआ था। तो आप सभी बच्चों को बता 1954 को जो है पंचशील समझौता हुआ था। और उस टाइम जो चीन के प्रधानमंत्री का नाम था इनका चाओ इन लाई।
तो इसका आंसर चाओ इन लाई राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 39, गोवा को पुर्तगाल से आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री यानी कौन थे? तो गोवा को जो है पुर्तगाल से आजादी के समय जो भारत का प्रधानमंत्री था वो कौन था? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू था, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे। तो ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन आपको पता है बांग्लादेश में हुआ था। और कब? यानी मतलब इसका दक्षेस का स्थापना कब हुआ था? 1985 को हुआ था। और एक चीज बता दें आपको, पहले इसमें 7 देश था बट एक जो है बाद में यानी जोड़ा गया है, अभी मिला करके यानी 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? यानी 8 मिला हो गया, 8 8 अभी जो है देश है किसमें? दक्षेस में यानी सार्क में। बाद में अफगानिस्तान आया था। क्वेश्चन देखेंगे 41, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जो था क्या? भारतीय जनसंघ था, और इसी को जो है क्या है भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे 42, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को यानी किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारतीय दलीय व्यवस्था को जो है यानी बहुदलीय व्यवस्था श्रेणी में रखा गया है, यानी बहुदलीय इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर है। 43, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है सभी धर्मों का यानी समान आदर, तो इसका आंसर आपका सभी धर्मों का समान आदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 44, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? बताइए किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा यानी किए थे, तो इसका आंसर लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। 45, किस प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीकरण गांव के रूप में यानी समझा जाता है? तो ये जो माना गया यानी किसका यानी वैश्वीकरण, इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, वैश्वीकरण परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 46 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि विकेंद्रीयकरण किस शासन की विशेषता है? बताइए विकेंद्रीयकरण जो है यानी संघात्मक शासन है, तो इसका आंसर आपका संघात्मक शासन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 47, भारतीय संविधान की किस सूची पर यानी केंद्र और राज्य दोनों विधायकें यानी कानून बन सकती है? तो ये जो बन सकती है यानी कौन सा? यानी समवर्ती सूची में, तो इसका आंसर आपका समवर्ती सूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 48, यानी संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था? बताइए संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व यानी किसने किए थे? बिल्कुल जयप्रकाश नारायण के द्वारा यानी किया गया था, तो इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन शीत युद्ध के यानी प्रमुख कारण थे रहे हैं? तो बताइए शीत युद्ध के प्रमुख कारण इनमें से यानी कौन सा रहे हैं? तो अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच यानी संवैधानिक मतभेद, मतलब विजित यानी प्रदेशों पर अत्यधिक यानी संबंधी विवाद, या आपका युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो इसमें जो अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, ये बिल्कुल बात सही है। आने वाली पीढ़ी को यानी युद्ध की विभीषिका से बचाना, ये बात भी सही है। ठीक है, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा यानी ये भी बात सही है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको जो है 50 क्वेश्चन अभी आपको हम यानी इसका कवर करवाए हैं। अब इन 50 क्वेश्चन में यानी ऑब्जेक्टिव यानी हम लोग अब जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो आप लोग ईमानदारी से बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से कितना यानी सॉल्व हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग आपके स्क्रीन पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे आप लोग, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको बताना है। तो उसका उद्देश्य ये था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पहले हुआ कब था? पहले आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था यानी 56 से लेकर ये कब तक हुआ था? यानी ये जो हुआ था 61 तक हुआ था, ये भी आपको बताना चाहिए। अब ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर यानी जोर दिया गया था। प्रथम में कृषि पर दिया था, लेकिन द्वितीय पर जो है किस पर दिया था? यानी उद्योगों पर यानी विकास पर जोर दिया था। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरे धीरे धीरज, यानी मतलब उद्योग पर ही दिया था लेकिन धीरे धीरे धीरज था। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेजी गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए यानी हर संभव दिशा में बदलाव की बात की गई है। सरकार ने देशों के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर यानी भारी शुल्क लगाया है। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों उद्योगों को यानी आगे बढ़ाने में मदद मिली है। तो ये था यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काम। तो अब चलते हैं हम लोग बहुदलीय व्यवस्था क्या है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुदलीय व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो बहुदलीय व्यवस्था वैसी व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का यानी अधिकार होता है। बहुदलीय व्यवस्था में यानी सभी पार्टियों को यानी अनेक प्रकार के मतलब कई प्रकार के यानी पार्टी में अपना ठीक है मतलब लड़ सकते हैं चुनाव। ठीक है, उसमें विभिन्न राजनीतिक दल को यानी चुनाव लड़ने का अपना अधिकार होता है। ठीक है, एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार का निर्माण में एक मतलब भी एक दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है। तो ये था आपका बहुदलीय व्यवस्था। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण को प्रभावित करने की योजना। देखिए जल प्रदूषण को प्रभावित करने का अनेक प्रभाव है। पहला आपको यानी रोगों के
प्रसार यानी रोगों के प्रसार। देखिए प्रदूषित जल के सेवन से मनुष्य को यानी अनेक रोग होते हैं, जैसे हैजा, चीचक, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस। ये था आपका यानी रोगों के प्रसार। इससे जो है जल प्रदूषण क्या होता है, रोगों के प्रसार। सबसे अधिक बीमारियां फैलती है किसी यानी जल से। दूसरा प्रभाव इसका क्या है, यानी जलीय पौधों और जीव जंतुओं की मौत, यानी जो है जलीय जीवों और जंतुओं की यानी मौत, यानी विषैली जल से जलीय पौधे और जंतु मारे जाते हैं। आपको पता है अगर पानी अगर क्या विषैली हो जाता है, तो अगर कहीं भी अगर पानी है तो उससे यानी क्या जंतु जो भी उस पानी को पिएंगे या जिस पानी में रहेंगे वो भी इससे जो है उसको नुकसान होता है। अब बात करते हैं हम लोग फसल का नाश। देखिए प्रदूषित जल की सिंचाई से यानी फसलों को भी नष्ट किया जाता है। अगर प्रदूषित जल से अगर हम लोग अगर सिंचाई करते हैं तो वो भी जो है फसल को नष्ट कर देता है। मिट्टी के उर्वरकता का नाश, यानी प्रदूषित जल से मिट्टी की यानी क्या प्रदूषित करके उनकी उर्वरकता को नष्ट कर देता है। मृदा के जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव मार जाते हैं। तो ये था भी आपका यानी। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट यानी सुपोषण। देखिए जलाशयों में जैविक और अजैविक पोषक तत्व की यानी भरमार होती है। इससे अवांछित पौधों और जीव जंतुओं की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका यानी सुपोषण के बारे में बता रहा है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, छठा पॉइंट सागरीय जल का प्रदूषण। देखिए समुद्र को जल में यानी पेट्रोलियम पदार्थों को यानी मिल जाने से समुद्र में पाए जाने वाले जीव मरने लगते हैं। तो ये था यानी सागरीय जल का प्रदूषण। तो ये भी आपको समझ में आ गया सुपोषण। अब बात करते हैं हम लोग मेघालय में स्त्री विवाह कानून क्यों है। देखिए मेघालय जो है, मेघालय में एक मतलब प्रथा वहां का प्रचलित है और एक कानून बन गया है। मेघालय में आदिवासी समाज में स्त्रियों के विवाह के पश्चात मायके में रहना होता है। अगर स्त्री का शादी हो जाता है तो हम लोग इधर क्या है कि अगर शादी हो जाता है तो वो कहाँ ससुराल चले जाते हैं, लेकिन वहां जो है मेघालय का एक प्रचलित यानी आदिवासी समाज में होता है, शादी करने के बाद वो कहाँ रहेंगे, यानी मायके यहाँ रहता है। और ऐसा वहां का के समाज की परंपरा के कारण होता है, इसलिए यह कानून बन गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या अभिप्राय है। देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है अभिप्राय यह है कि एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर होने वाला जनसंख्या संबंधित परिवर्तन को दर्शाता है। इस परिवर्तन प्रतिशत व्यक्ति की जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दर कहा जाता है। संसार की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि 1.4% है। ठीक है, निश्चित समय में आप देखिए जनसंख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, निश्चित स्थान निश्चित जगह में निश्चित स्थान पर होने वाला जनसंख्या संबंधित परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषता की बात करें तो निम्न है। आधुनिक निर्माण उद्योग प्रकाशी के अधिकार वर्ग के अंतर्गत जटिल तकनीकी तंत्र के तहत कार्य करता है। किसका, यानी जटिल तकनीकी तहत के अंतर्गत यानी काम कार्य करता है, जिसमें अधिक पूंजी की सहायता से विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा यानी कम समय में कम लागत अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। तो ये था आपका यानी आधुनिक निर्माण, यानी कम समय में ज्यादा यानी माल का यानी क्या उत्पाद। ठीक है, और ये कम लागत में कम समय में कम लागत में अधिक यानी माल का उत्पादन को ही जो है आधुनिक निर्माण उद्योग की विशेषता यही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पहले जो होता था, तो अगर मान लो किसी चीज को अगर तैयार करना होता तो उसमें काफी यानी क्या लग जाते थे, जन लग जाते थे। जन तो लगता ही था, लेकिन साथ साथ में उसका समय जो है बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता था। लेकिन अभी जो है आधुनिक निर्माण उद्योग की विशेषता के तहत अभी हम लोग को कुछ भी एहसास नहीं होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, जल परिवहन के क्या लाभ है। देखिए जल परिवहन के अनेक लाभ है, आपको बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये परिवहन का सस्ता साधन होता है। जल परिवहन क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, और क्योंकि इसमें यानी ऊर्जा की लागत यानी कम होती है, इसमें बहुत ऊर्जा की लागत जो है कम होती है। इसमें भारी सामान आसानी से ढोया जा सकता है। इसमें क्या होता है, भारी सामान बहुत आसान तरीका से यानी धो सकते हैं। इसका रख रखाव नहीं करना पड़ता है, इसका मतलब रख रखाव कहीं नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और जल मार्गों के लिए यानी पटरी अथवा सड़कें की भांति मार्ग नहीं बनना पड़ता है। यानी किसमें, ये आपका जल परिवहन के लाभ था। इसमें कोई भी ट्रैफिक वगैरह का भी कोई खतरा नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आसान तरीका से पार सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, मेट्रो रेल क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यस्टरडे आई होप आपको क्वेश्चन आपको यानी बिल्कुल आपसे यानी बन जाएंगे। देखिए मेट्रो रेल क्या है, मेट्रो रेल भूमि के अंदर से कोलकाता एवं दिल्ली जैसे महानगर में प्रदूषित मुक्त आधुनिक यानी स्वचालित यानी गाड़ी नियंत्रण प्रणाली एवं यात्री नियंत्रण प्रणाली से यानी लेश होकर विद्युत चालित रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है। ठीक है, तो आपको यानी बिल्कुल मेट्रो रेल कहाँ है, सबसे अधिक यानी कोलकाता और दिल्ली महानगर प्रदूषित मुक्त यानी है जो स्वचालित मिट्टी के अंदर से चलती है। ठीक है, तो ये मेट्रो रेल ये था। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को अभी हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको हम बेस करके यानी प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलेगा, यहीं तक इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।